हेलो माय डियर स्टूडेंट सुजति कोचिंग क्लासेस आउ एक ग्रामर नुआ चैप्टर को तुम मान को बहुत बहुत स्वागत। अच्छा तो आम काली कौन पढ़ी ना आमे माने काली पढ़ी कि विशेष्य पद क्या कह जाए हाँ कि नहीं। तेबे आज आम मैंने कौन पढ़ा विशेष्य पद केते प्रकार कौन कौन आम पढ़ी तेबे आम जो विशेष्य पद जो पढ़ी सेटा कौन थिला ना आमर थिला व्यक्तिवाचक विशेष्य थिला। ओके सो आज आम मैंने कौन पढ़ा ना से जो मु कौन करची मु तुमको कही भी जो ग्रामर भी मु पढ़ेबी सेटा ऑल मीडियम स्टूडेंट मानक पई बहुत ही यूजफुल। ठीक अच्छे ताहले मुझे इंग्लिश भी पढ़ेबी इंग्लिश लैंग्वेज रे ओडिया लैंग्वेज रे देन हिंदी लैंग्वेज रे। ओके सो ठीक अच्छे तेबे आज आम मैंने कौन पढ़ा ना व्हाट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन गिवन एग्जांपल्स। ताले ओडिया रे कौन ना व्यक्तिवाचक विशेष्य क्या कह जाए उदाहरण सह लेख। व्यक्तिवाचक किससे कहते हैं उदाहरण दीजिए। ओके सो आमर डेफिनेशन कौन अच्छी ना व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन गिवन एग्जांपल्स। प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन place country village and so many things. Okay then examples, what are the examples? So Ram, Sita, Ganga, India, Rampur etc. Okay then हम लोग क्या करेंगे अभी कि ओडिया में जो पद कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति स्थान ग्राम सहरर नाम को बुझाए ताहाकू व्यक्तिवाचक विशेष्य बोली कह जाए। उदाहरण कौन ना राम, सीता, गंगा, भारत, रामपुर बुझीपार। ओके देन तापरे हिंदी जो संज्ञा से किसी स्थान व्यक्ति गांव शहर के नाम पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण ये है कि राम, सीता, गंगा, इंडिया, रामपुर। गॉट इट। Okay then next is what is called common noun given examples. Okay so common nouns then ओडिया में क्या होता है कि जातिवाचक विशेष्य कहा को कहा जाए उदाहरण सह लेख। ओके हिंदी में क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं उदाहरण दीजिए। When a noun of non-specific name of the person, things, place are called common noun. Got it? Okay again when a noun of non-specific name of the person, things, place are called common noun. Got it? Okay examples are person, village, animal, river etc. Okay so ओडिया रे जो पद कौनसी जातिर साधारण नाम को बुझाए ताहाकू जातिवाचक विशेष्य कह जाए। ओके देन व्हाट इज द एग्जांपल्स मनुष्य, ग्राम, पशु, नदी। ओके देन हिंदी में क्या होता है कि जो संज्ञा से किसी जाति का एक साधारण नाम का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है कि मनुष्य, गांव, पशु और नदी। समझ में आया। ओके देन उसके बाद क्या है नेक्स्ट था हम लोगों का कि मटेरियल नाउन। देन व्हाट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन गिव एन एग्जांपल्स। ओके वस्तुवाचक विशेष्य कहा को कहा जाए उदाहरण सह लेख। वस्तुवाचक संज्ञा किससे कहते हैं उदाहरण दीजिए। ओके देन उसका डेफिनेशन क्या है कि डेफिनेशन है ए नेम ऑफ ए रॉ मटेरियल्स। हम लोगों का जो मटेरियल्स जो होता है रॉ मटेरियल्स एंड ए फिजिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। समझ में आया। ओके देन व्हाट इज द एग्जांपल्स गोल्ड, स्टोन, स्टिक, सॉइल एट्सेट्रा। ओके देन नेक्स्ट इज ओडिया में जो विशेष्य पद
कौनसी वस्तुर नाम को बुझाए ताहाकू वस्तुवाचक विशेष्य कुहाजाए। तेबे उदाहरण कौन ना सुना, पत्थर, काठ, माटी इत्यादि। बुझीपारिल? ओके। अभी हिंदी में जो संज्ञा से किसी वस्तु के नाम का पता चलता है उसे वस्तुवाचक संज्ञा कहा जाता है। अभी उदाहरण क्या है कि सोना, पत्थर, लकड़ी, माटी। समझ में आया? देन नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ नाउन, गिवन एग्जाम्पल्स। ओके, क्वालिटी ऑफ नाउन यानी कि नाउन का जो क्वालिटी जो होता है वो क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ नाउन, गिवन एग्जाम्पल। अभी गुणवाचक विशेष्य कहा को कुहाजाए। उदाहरण सह लेख। गुणवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ नाउन, व्हेन ए नाउन इज describes a particular name of quality or situation is called quality of noun। समझ में आया? Examples, what are the examples? So beautiful, smart, sad and truth। Okay, then ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। सो उदाहरण कौन है ना सुंदर, दुखित, सत्य आउ कौन चालाक। बुझीपारिल? अच्छा, हिंदी में क्या होगा कि जो संज्ञा से किसी गुण का पता चलता है उसे गुणवाचक संज्ञा और विशेष्य कहा जाता है। उदाहरण क्या है कि सुंदर, चालाक, ज्ञानी, सत्य और दुखी। समझ में आया? इफ you all are understand my video, so like, share and subscribe। Okay, thank you।